स्टार्टिंग ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेना आप लोग का अगर मन हो तो टेस्ट दे देना, अगर रेडी नहीं हो तो फिर फंक्शन टॉपिक के बाद तो टेस्ट कंप्लीट होना ही होना है, वो कंपलसरी है, वो तो मैं अपनी तरफ से ले रहा था। हैं? ठीक है। टॉपिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखना। ठीक है। किससे? फंक्शन से ना, हाँ ठीक है। फंक्शन में तो मैं मोस्ट प्रोबेबली सारे खुद ही कराऊंगा, लेकिन भेज दूंगा फिर भी। चलिए भाई इधर देखिए। अभी तक क्या है ना कि जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग हमारा कैसे डिवाइडेड होता है उस चीज को समझिए। सबसे पहले जो हमने प्रोग्रामिंग सीखा वो था हमारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग। कंडीशनल प्रोग्रामिंग में हमने क्या सीखा भाई नया इधर, कि कैसे लूप्स राइट करते हैं, है ना। फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को समझा, वाइल लूप के कॉन्सेप्ट को समझा, इफ एल्स के कॉन्सेप्ट को समझा, राइट। इसी के अंदर हमने ब्रेक के कॉन्सेप्ट को समझा, ब्रेक पास कंटिन्यू के कॉन्सेप्ट को समझा। इसी के अंदर हमने यहाँ पर डेटा टाइप्स के बारे में भी जाना कि डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं, ऑपरेशंस के बारे में हमने जाने, यही सब था कंडीशनल प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब इसी के बेस पे पढ़ा था, राइट। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोड को आगे कंपाइल करके यूज करना चाहते हैं तो आप उसे ना किसी एक फंक्शन में रैप कर देते हैं और वही चीज फंक्शन कहलाती है मेरी। जैसे कि यहाँ पर दीपक भाई अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक मेरा सेल ऐड हो जाएगा। सेल क्यों ऐड हो रहा है? इस प्लस पे क्लिक करने पे ही क्यों ऐड हो रहा है, जबकि ये तो प्लस है। इस प्लस में की बजाय कोई कोड तो लिखा नहीं हुआ है। प्लस से एक्चुअली कोई कोड जुड़ा हुआ है मेरा, कि जब जब मैं प्लस पे हिट करता हूँ तब तक क्या होता है, कोई कोड रन होता होगा और वो कोड मुझे बदले में एक सेल ला करके नया देता है। सेम एज इट इज इस क्रॉस से भी कोई कोड एसोसिएटेड होगा मेरा, कोई ना कोई। तो इन शॉर्ट वो कोड मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, वो कोड इस बटन के साथ क्यों अटैच हो गया है? क्योंकि आप हर जगह अपने कोड को शो नहीं करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि ये कोड एक अटैच होकर के एक छोटे से बटन में कन्वर्ट हो जाए, और उसी को बटन में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को हम फंक्शनल अप्रोच कहते हैं, कि सारे जितने भी बड़े मेरे कोड है वो सब एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट उसका मैं जब जब यूज करना चाहूँ मैं तब तब उसको यूज कर सकता हूँ, है ना। जैसे कि ये हमारा बटन है स्विच वाला, अगर ये बटन ना होता तो भी हमारे पास दो तार होते, उन दोनों तार को जोड़ देते तो क्या हो जाता भाई, फैन चालू हो जाता। क्यों ये बटन क्यों बना है? देखने में अच्छा लग रहा है, प्लस सेफ्टी है, वरना तार में पता लगा छू दिया गलती से तार तो झटका लग जाएगा, राइट। तो सेम एज इट इज, अगर मेरा कोड ही डायरेक्ट हर बार सामने रहेगा और गलती से कुछ मेरे से कट गया या कुछ मैंने टाइप कर दिया तो फिर उस कोड को रन करूंगा तो वो काम नहीं करेगा। तो क्यों ना उसे किसी चीज में रैप कर दिया जाए, सो दैट जस्ट उसे मुझे कॉल करना हो, ऑन करना हो, ऑफ करना हो, और जब जब वो बुला रहा हो तब तक वो फंक्शन के अंदर रखा हुआ कोड चलेगा, और उसी अप्रोच को हम फंक्शनल अप्रोच कहते हैं, राइट। तो ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग एक्चुअली नेहा जी ये पार्ट होता है हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। किसका पार्ट होता है? इसे अगर मैं शो करूं तो ये कुछ इस तरीके से, कंडीशनल प्रोग्रामिंग पार्ट होता है किसका? फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, ठीक है। और यही फंक्शन पार्ट होता है किस चीज का भाई दीपक, कोई आइडिया बताइए? क्लास प्रोग्रामिंग का। क्लास प्रोग्रामिंग जिसे हम उप्स का टॉपिक बोलते हैं, जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। ये फंक्शन किसके पार्ट होते हैं हमारे? उप्स के पार्ट होते हैं। यही क्लासेस हमारे किसके पार्ट होते हैं? मॉड्यूल्स के पार्ट होते हैं। यही मॉड्यूल्स हमारे किसके पार्ट होते हैं? यही आगे जाकर के मेरा क्या बन जाता है? कोड तो मेरा यही एक फ्लो में स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग अभी तक हमने ये किया, अभी हम इस स्टेप पे, और यहाँ से यहाँ का जंप बहुत फास्ट लगता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ बस एक कोड लिखने का तरीका बदलता है, बाकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यही बनती है सारी, ठीक है। क्लास प्रोग्रामिंग उप्स सीखेंगे, उप्स के अंदर हम पाएंगे कि फंक्शन की प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है। मॉड्यूल्स के अंदर क्लासेस होते हैं, लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, और बहुत सारे लाइब्रेरीज यानी बहुत सारे छोटे छोटे फाइल्स आपस में मिल करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाता है। कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक्चुअली में आप उसके फाइल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, एक आधी फाइल्स गायब हो जाता है तो वो सॉफ्टवेयर क्रैश, वो काम करना बंद कर जाता है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा अप्रोच रहता है। अब फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है?
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मैसेज मैंने बोला और इस मैसेज को हमने बोला इसका नाम है हेलो बडी। क्या नाम है? हेलो बडी। ये एक मेरा मैसेज है। इसे अगर मुझे 10 बार लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला अप्रोच, या तो मैं 10 बार पेस्ट करूं। दूसरा अप्रोच जो हमने कंडीशनली पढ़ा वो क्या था? लूप चला करके 10 लिख करके यहाँ पर मैं पास कर दूं और ये मुझे 10 टाइम्स मिल जाएगा। तीसरा अप्रोच ये है कि यार इसे ना मुझे बार बार पेस्ट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं इस कोड को मैं बार बार पेस्ट ना करूं, क्यों ना इसे किसी फंक्शन के अंदर रैप कर दिया जाए। तो यहां पर फंक्शन को रैप करने के लिए डिफाइन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिफाइन के हेल्प से ही डेफ बना हुआ है। ये डेफ किसको रिप्रेजेंट करता है? इसी डिफाइन को। कि मैं क्या डिफाइन करना चाह रहा हूं? मैं एक अपना फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूं। इस फंक्शन का क्या नाम होगा? ग्रीट नाम होगा। इसके बगल में क्या लगाया जाता है? ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। नया जी क्लियर है? ये ब्रैकेट्स क्या मतलब है इनका? कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब सबसे पहले ना मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी डिटेल में आऊंगा। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं। और कॉलन लगाने के बाद इसके अंदर दीपक भाई जो भी हम लिखेंगे वो सारा मेरा क्या कहलाएगा? कोड ब्लॉक कहलाएगा। किसका? उस फंक्शन का कोड ब्लॉक कहलाएगा। तो यानी इन शॉर्ट मैंने बोला ग्रीट, और ग्रीट के अंदर मैंने ये मैसेज बोल दिया कि क्या है मेरा मैसेज? हेलो बडी। और अब मैं जब मैं नेहा जी अब जब मैं बार बार ग्रीट को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा? हेलो बडी मुझे देगा। ये था बनाने का तरीका और ये है बुलाने का तरीका। कोई डाउट? ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर नहीं समझ आए तो कोई इशू नहीं है, अभी दोबारा बताऊंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? अनुज भाई बताओ, प्रिंस भाई। यस क्या चीज? हाँ, वो जावा लैंग्वेज में अलग तरीके से, उसमें तो स्टार्ट ही क्लास कॉन्सेप्ट से होता है। क्लास कॉन्सेप्ट से ही जावा लैंग्वेज स्टार्ट होता है। उसमें डिक्लेरेशन से ही पहले दिन से ही क्लास कॉन्सेप्ट चलता है। पाइथन में अलग हिसाब किताब है। पाइथन डायनामिक लैंग्वेज है। कहता है जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तभी वो सामने आएगा, अदरवाइज वो रखा हुआ है कहीं पे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। सबसे पहले फंक्शन होते क्या है? डिफाइंड सेट ऑफ कोड ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। डिफाइन सेट ऑफ कोड ब्लॉक ये हमारा खुद का बना हुआ डेफिनेशन है। हमने कहीं गूगल से कहीं कुछ, क्योंकि जरूरत नहीं है। आप डेफिनेशन वो याद रखिए जो आप खुद बनाते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उसी से बनी रहेगी। अदरवाइज याद भी कर लोगे तो कल को भूल जाओगे। ठीक है, सेट ऑफ कोड ब्लॉक है जिसको हम बनाते हैं कि वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके, कुछ टास्क परफॉर्म कर सके जब उसकी जरूरत हमें पड़े, राइट, बनाने के लिए। जैसे फंक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैंने फंक लिख दिया। एक होता है हमारा यूजर डिफाइन और एक होता है हमारा इनबिल्ट। ठीक है भाई दीपक, क्या मतलब है दोनों में? इनबिल्ट बताओ भाई। नेहा, नेहा बताइए क्या कह रहे हैं? प्री डिफाइंड। बहुत बढ़िया। इसे हम यूजर डिफाइन ना बोल करके इसे प्री डिफाइंड बोल देते हैं, है ना? यानी कि सिस्टम में पहले से ही अवेलेबल है। और यूजर डिफाइंड तो जानते ही हो, राइट? यूजर डिफाइन जो कि यूजर क्रिएट करे। ठीक है, परफेक्ट। ये क्या कर दिया मैंने? यूजर बाय। ठीक है, दो चार एग्जांपल तो मुझे प्री डिफाइंड हमने बहुत यूज किया है, आपको याद होगा लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। प्रिंट फंक्शन बहुत बढ़िया, जो भी ब्रैकेट के साथ कॉल होता है और जुपिटर में ग्रीन के साथ आ रहा है वो फंक्शन है। अभी फंक्शन और मेथड में डिफरेंस बताऊंगा, ऑल्दो आपको आइडिया होगा। ये प्रिंट क्या है? एक मेरा फंक्शन है। लेंथ क्या है? फंक्शन है। राउंड क्या है? फंक्शन है। मेन फंक्शन, एनी फंक्शन। याद है? याद आ रहा है? हमने पढ़ा हुआ ये सब, है ना? क्या बता रहे हैं? हाँ, एग्जीक्यूट। बहुत बढ़िया। एग्जीक्यूट क्या है हमारा? फंक्शन है। इवेल हमारा फंक्शन है। क्या ये सब हमने बनाए हैं? नहीं नहीं, ये सब हमने बनाए नहीं है, ये सब यूज किए हैं, ये सब पहले से बने हुए हैं। ये सब प्री डिफाइन है। ईटीसी लिख दिया, मतलब आगे और भी ऐसे बहुत सारे। कैसे पता लगेगा क्या क्या फंक्शन है? कोई तरीका तो होना चाहिए। dir नाम का क्या है? एक खुद फंक्शन है। इस dir के अंदर में मैं बोलता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर bultins। क्या बोल दिया मैंने? बिल्ट इन्स। डबल अंडरस्कोर बिल्ट इन्स, देन डबल अंडरस्कोर। ये रन किया,
ये एक बहुत बढ़िया सा मुझे लिस्ट दे देगा दीपक भाई, और इस लिस्ट के अंदर मुझे इसके अंदर इनबिल्ट एरर्स और इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस वो सारे मुझे दे देगा। एबीएस से लेकर के जिप तक ये सारे मेरे फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, और इनमें हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट हमने किए हैं, बहुत सारे ऑलमोस्ट। ए बी एब्सोल्यूट है, आइटर करना, ऑल, ए नेक्स्ट करना, एनी फंक्शन, एस का वैल्यू, बिन याद है इसे हमने यूज किया था, बुलियन चेक करना, डिस्प्ले है, डायरेक्टरी है, डिवीजन मोड, इन्यूमरेट है, इन्यूमरेट हमने लूप में यूज किया था, एग्जीक्यूट फाइल है, फिल्टर है, फ्लोट है, हेक्साडेसिमल है, हैश एट्रीब्यूट है, ग्लोबल है, इनपुट है, हाँ इनपुट भी हमारा क्या है, फंक्शन है, हमने यूज किया था कि नहीं किया था इससे। तो ये सारे हमारे इनबिल्ट फंक्शन है, और इन्हें याद नहीं करना, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है खुद ब खुद इनका यूज पता लग जाता है। मतलब कोई ऐसा एक क्लास हम अलग से नहीं करेंगे कि चलो भाई आओ आओ आज ये सारे फंक्शन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ये अपने आप यूज में आ जाएंगे। ठीक है भाई दीपक, कोई डाउट इसमें? हाँ ये सारे डेटा टाइप्स भी एक्चुअली में ये क्लासेस होते हैं, लेकिन इनको कॉल क्योंकि फंक्शन जैसे ही किया जाता है इसलिए फंक्शन के अंदर ही आ गया। कैसे? a इज इक्वल्स टू, अगर मैंने 34 लिखा, राइट, और इसको मैं क्या बनाना चाहता हूँ, स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, तो मैं str फंक्शन में ही तो एक तरीके से पास कर रहा हूँ इसे। इसे फंक्शन ना बोल करके इसे स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग बोला जाता है, लेकिन क्योंकि ये बिहेवियर फंक्शनल ही दे रहा है इसलिए ये str भी उसी का पार्ट हो जाएगा। तो जितने भी डेटा टाइप आपने पढ़े हैं वो सारे फंक्शनल बिहेवियर भी देंगे, है कि नहीं है? इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, और बताइए क्या क्या है, बताते जाओ भाई। सेट है और टपल है, बहुत बढ़िया, डिक्शनरी है, फ्रोजन सेट है ना, और क्या छूट रहा है? एसटीआर तो लिख दिया वैसे ऊपर टॉप पे, और देखिए बुलियन है ना, और बताइए। चलिए, और जो भी छूट रहा है वो हमें पता है कि वो हमारा पार्ट है उसका, राइट, ठीक है। तो गाइस ये तो हमें पता है कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन अभी बनाएंगे, लेकिन इनबिल्ट फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं और डेवलपर ने बना के हमें दिए, सो दैट हमारे टास्क एग्जीक्यूशन और फास्ट हो जाए। कैसे? a इज इक्वल्स टू ये लिस्ट, और यहाँ पर मैंने बोला इसमें मिनिमम कौन है वो मुझे जाके बता दे, तो मिन क्या है मेरा, प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो जा करके 2 मुझे बता देगा। मैक्स यूज करेंगे वो जा करके मुझे मैक्सिमम बता देगा, सम यूज करेंगे वो मुझे सम बता देगा, लेंथ यूज करेंगे कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं वो मुझे लेंथ बता देगा। ठीक है भाई दीपक, कोई डाउट इसमें? नो। ये तो बने बनाए हैं, कभी कभार हमें अपने लॉजिक को एक जगह कंपाइल करके एक नाम से स्टोर करने की जरूरत पड़ जाती है, सो दैट जब उसका यूज करने की जरूरत हो तब तक वो यूज होता रहे। तो उस केस में हमें अपने फंक्शन बनाने आने चाहिए, और इसीलिए यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन, जो यूजर डिफाइन कर सके। ठीक है, क्या यूज करते हैं? डेफ। डेफ के बाद क्या लिखते हैं दीपक भाई? जिस नाम का फंक्शन चाहिए। जो जो कॉन्सेप्ट हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन में पढ़े हैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होंगे। तो नेहा बताओ मुझे, क्या मैं 12 ABC नाम से फंक्शन बना सकता हूँ क्या? क्या इस नाम से वेरिएबल बन सकता है? अगर वेरिएबल नहीं बन सकता तो फंक्शन भी नहीं बन सकता। तो क्या दीपक भाई मैं ये बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो देखिए कलर अपने आप बदल गया ना, ये जुपिटर हाईलाइट आपको कर दे रहा है। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बना दिया ऐड, राइट, अभी ऐड नहीं, अभी अभी से हेलो बनाते हैं। क्या करते हैं? से हेलो। ठीक है, ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये हमने इन फ्यूचर के लिए रखा है कि ये कुछ इनपुट में लेगा या इनपुट में नहीं लेगा। जैसे ये लेंथ फंक्शन देख रहे हैं इनपुट में कुछ मांग रहा है, अभी से हेलो को मैंने क्या बोला कि इनपुट में कुछ भी नहीं लेगा, और जस्ट ये मैसेज करेगा एक बढ़िया सा हेलो बडी हाउ आर यू। ठीक है, अब ये मैसेज मुझे बार बार कॉल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बुलाने का तरीका है नया, ये डिक्लेयर करने का तरीका, और ये बुलाने का। ये रन किया तो देखिए ये आ रहा ऑप्शन हमारे पास। अब सवाल ये दीपक भाई कि यहाँ मैंने इसे यहाँ डिक्लेयर किया, इसे मैं यहाँ टॉप पर यूज करना चाहूँ तो क्या ये यूज हो जाएगा? बताइए, से हेलो नाम से। सोचिए, दोबारा सोचिए, ऐसी छोटे छोटे आंसर में ना इंस्टेंट मत दिया करो, क्योंकि मान लेते हैं अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो वापस करने का तो समय होगा नहीं, तो थोड़ा सा सोच के। कहीं भी कॉल कर सकते हैं ना, तो ये यहाँ पर भी चलेगा मेरा। ठीक है, और कॉमन सी बात है अगर टैब बटन से वो हिट हो रहा था तो मतलब मैं उसे यहाँ पर भी बुला सकता हूँ, ये पूरे जुपिटर नोटबुक में कहीं भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, इंस्टेंट आंसर से ना हमें इंटरव्यू में बचना होता है, क्योंकि रिटर्न प्रोसेस नहीं है उसका, वो गया आंसर पे। ठीक है, चलिए,
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दीपक भाई, इसे कॉल कर सकते हैं। ये कॉल करने का तरीका और ये है डिफाइन करने का तरीका। डिफाइन मतलब डिक्लेयर करने का तरीका। ये बनाते वक्त ये रन नहीं करता। और अच्छी बात पता है क्या है कि बनाते वक्त कुछ एरर भी पता नहीं लगता। मैंने यहाँ पर बोला एक हेलो नाम से फंक्शन बनाओ और यहाँ पर प्रिंट कर दो नमन को, और आपको पता है कि अगर आप प्रिंट नमन करेंगे तो ये एरर है। अगर इस फंक्शन के बाहर लिखते तो ये, जैसे ही इसको रन करूंगा क्या बनते वक्त एरर आया? नहीं आया। चलाते वक्त एरर आएगा, क्योंकि जब ये बन रहा है ना तो ये बस जाकर के स्टोर हो जा रहा है। ये रन कोड को रन करके नहीं देख रहा कि ये सही बना है या गलत बना है। लेकिन अब जब इसे कॉल करेंगे तो सोचिए क्या एरर आएगा, बताओ? नमन नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन का एरर कौन सा एरर होता है? नेम एरर होता है, याद है? ये क्या कहेगा मुझे? नेम एरर। और नेम एरर में क्या मैसेज कहेगा? नेम नमन इज नॉट डिफाइंड। तो एक्चुअली बनाते वक्त आपसे क्या गलती हुई है वो आपको पता नहीं लगेगा, बुलाते वक्त आपको पता लगेगा कि उसमें हमसे ये गलती हुई। इसलिए मेक श्योर कि बनाते वक्त ही हम उसे सही तरीके से बनाए, अदरवाइज बनाने में एरर पता नहीं लगने वाला इसमें। ठीक है, रन टाइम एरर ये नहीं देगा बनाते वक्त। हाँ, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा हूँ, सिंटेक्स मिस्टेक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया, तो ये मुझे बता देगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। सिंटेक्स एरर हमेशा बता देगा। दूसरा क्या एरर बता देगा? मेरे से अनइंडेंटेड हो गया, डेफ के अंदर नहीं गया, तो भी ये मेरा क्या है? ग्रामेटिकल एरर है, तो भी ये मुझे बता देगा। इनको छोड़ के अगर मैं कुछ और लिख रहा हूँ, अगर मैं ये भी लिख रहा हूँ तो भी नहीं फर्क पड़ रहा उसे। वो सोच रहा है कि कुछ होगा, RINT कुछ फंक्शन होगा, और यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो अब देखिए एरर फंस गया मेरा RINT पे। भाई नमन पे तो कोड तब जाता ना जब ये RINT सही होता। और पाइथन काम करता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पे। पहला जहां गलती फंस गया, अगला भले उसके बाद बहुत बड़ी गलती हो तो भी वो अगले गलती पे पहुंचेगा ही नहीं, वो पहले छोटे से गलती पे ही रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये कोड? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया। तो दीपक भाई हमने क्या समझा कि हमें बनाते वक्त सावधानी बरतनी है। ठीक है, अब इसके सिलेबस पे आते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है फंक्शन विद पैरामीटर, और दूसरा फंक्शन विदाउट पैरामीटर। अगर हमने ये पढ़ लिया तो हमने ये भी पढ़ लिया। फिर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट और फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहां पर फिर हम पढ़ेंगे प्रिंट वर्सेस रिटर्न, कि प्रिंट का क्या काम है और रिटर्न का क्या काम है इसके अंदर। ठीक है, यहां पर फिर हम देखेंगे फंक्शन डॉक स्ट्रिंग। फिर हम यहां पर देखेंगे कि फंक्शन डॉक स्ट्रिंग के बाद डेटा टाइप, कैसे हम फंक्शन के अंदर में डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हम यहां पर देखेंगे स्टार आर्क्स, फिर हम यहां पर देखेंगे स्टार क्वार्क्स, फिर हम यहां पर देखेंगे नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन ग्लोबल। हाँ ठीक है, फिर हम यहां पर देखेंगे स्कोप इन पाइथन। स्कोप इन का मतलब होता है वेरिएबल स्कोप। ठीक है, देन फिर हम यहां पर देखेंगे सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। देन फिर हम यहां पर देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन। देन हमारा पर्पस होगा यहां पर समझना डेकोरेटर को। देन फिर हम जनरेटर देखेंगे। देन फिर हम लैम्डा देखेंगे। लैम्डा में हम मैप, फिल्टर एंड इसको देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारे फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। काफी डिटेल टॉपिक है फंक्शन का, बहुत कुछ है इसके अंदर। वो बस नाम मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि फंक्शन पढ़ लेंगे, लेकिन फंक्शन ये अकेला कल भी टाइम लेगा, और हो सकता है कल भी कंप्लीट ना हो पाए हमारा टॉपिक। ठीक है, काफी ब्रॉडर टॉपिक है ये। बताओ आपको कुछ लग रहा है दीपक इसमें छूट गया मेरे से तो बताइए। नहीं ठीक है, टाइम लेगा, क्योंकि लैम्डा अपने आप में अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है,
डेकोरेटर अलग है, जनरेटर अलग कॉन्सेप्ट है, राइट, रिकर्सिव फंक्शन अलग है। इसलिए तो मैंने बोला अब आप 50% के पिवट पे आ चुके हो। यहाँ से सीधा एडवांस सिलेबस निकलता है, यहाँ से सीधा बेस होता है, ये बीच का पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट, और यहाँ से आपको कोड का कंट्रोल आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पर टॉपिक रहेगा, कोई डाउट इसमें? no. चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन विद पैरामीटर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इतना टॉपिक तो अभी वन गो में हो जाएगा, ऊपर वाले बहुत इजी हैं। फंक्शन विद पैरामीटर एंड फंक्शन विदाउट पैरामीटर। आपने यहाँ पर देखा कि जब मैं मिनिमम को यूज करता हूँ तो ये इनपुट पे एक डेटा मांगता है ना, और डेटा हमें ये रिटर्न करके दे देता है, यस या नो? ज्यादातर हमारे फंक्शन ऐसे ही है इनबिल्ट वाले। हमने जो हेलो रन किया, क्या मैं इसके अंदर, अच्छा हेलो मैंने बनाया ही नहीं है, क्या नाम से बनाया? से हेलो। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर वो सब क्लास कंस्ट्रक्ट में, हाँ ये बोला मैंने, क्लास कंस्ट्रक्टर उसके अंदर आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वो सब इसके अंदर है, ठीक है, क्लास प्रोग्रामिंग उप्स के अंदर में, राइट, ठीक है। यहाँ मैंने से हेलो बोला, क्या दीपक भाई से हेलो के अंदर में मैं कुछ क्या इनपुट में पास कर रहा हूँ क्या? नहीं पास कर रहा। फिर भी अगर मैंने पास कर दिया, मैंने कोमल लिख दिया, तो ये क्या बोलेगा मुझे? एरर देगा। एरर में टाइप एरर बोलेगा, और देखो क्या मैसेज है, और नेहा क्या समझ में आ रही है मैसेज से, बताओ बताओ बताओ, बहुत इजी है मैसेज। अगर प्रोग्रामिंग में कोडिंग में एरर नहीं आ रहा है तो आप लोग गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन खाली एरर आ रहा है तो भी गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो एरर आना भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उसी से बनेगी, और जब वो एरर को समझ जाओ तो फिर वन गो में चीजें स्टार्ट हो जाती है, राइट? क्या कह रहा है दीपक भाई ये मैसेज? हाँ, कह रहा है कि वो जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, कहता है आपने जो फंक्शन बनाया ये कुछ नहीं लेता, लेकिन आप इसे बदले में कुछ दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? कंफ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा टॉपिक का नाम है यहाँ पर विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। तो दीपक भाई अगर मैं कोई फंक्शन डिक्लेयर करता हूं जो इनपुट पे कुछ नहीं लेता, तो वो हो गया विदाउट पैरामीटर, मतलब वो इनपुट पे कुछ भी नहीं लेता। जैसे छोटा सा एक और मैसेज यहाँ पर हमने बोल दिया, प्रिंट, प्रिंट यहाँ पर प्रिंट ना बोल करके मैंने बोल दिया, या ग्रीट कर दिया, मैंने क्या बोल दिया? ग्रीट, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैसेज है। क्या नया यहाँ मैंने इस ब्रैकेट में कुछ पास किया बनाते वक्त? बताओ, नो। तो ये कैसा कहलाया मेरा? विदाउट पैरामीटर। बनाते वक्त अगर मैं ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखता तो वो विदाउट पैरामीटर है, और अगर ये विदाउट पैरामीटर है तो बुलाते वक्त भी इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा, बुलाते वक्त भी इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो ये क्या कहलाएगा? विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। ध्यान से समझना, ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पूछ लेता इंटरव्यू। बनाते वक्त अगर आप इसमें कुछ लिखते हैं तो वो कहलाता है पैरामीटर, और बुलाते वक्त अगर आप इसमें कुछ भी लिखते हैं तो कहलाता है आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर कोई फंक्शन कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता तो ये कॉमन सी बात है कि वो कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। आर्ग्यूमेंट यानी बुलाते वक्त कुछ भी पास नहीं कर सकते, और पैरामीटर मतलब, विदाउट पैरामीटर मतलब बनाते वक्त कुछ भी पास नहीं कर सकते। क्या ये डिफरेंस क्लियर है दीपक भाई? पक्का? तो ये फंक्शन कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, इसका मतलब इसके डेवलपर ने पैरामीटर जीरो सेट किया, मतलब कुछ भी पैरामीटर नहीं है। क्या ये बात क्लियर है, यस या नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना रहे हैं से हेलो के नाम से, ठीक है, या से हिम, या फिर मैंने बोल दिया ग्रीट हिम। क्या बोल दिया? ग्रीट हिम, मतलब उसको ग्रीट करो, ठीक है। किसको ग्रीट करो? कुछ नाम लेंगे ना यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ना आपको इनपुट इस फंक्शन में कुछ भी लेना है तो आप इनपुट फंक्शन का यूज मत करो, ये एक लेंदी अप्रोच है। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो हम ये भी यूज करते हैं। यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ नेहा जी बताइए? एंटर योर नेम, और यहाँ पर मैसेज में बोल सकता हूँ हेलो के बाद करली ब्रेसेस में, अभी तक डियर और बडी चल रहा था, अब क्या उठा लेगा अपने आप? हेलो नेम। नेम क्या होगा? जो भी बंदा नेम बताएगा। ये बात क्लियर है ना? हेलो नेम, हाउ आर
यू। यहां तक क्लियर है? एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है, एफ स्ट्रिंग मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब जैसे ही मैं ग्रीट हिम को रन करूंगा तो क्या अब भी ये कुछ इनपुट पे मांग रहा है मेरे से? इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सोचो, नहीं मांग रहा है ना, कोड के अंदर मांग रहा है, वो इनपुट अलग है, ब्रैकेट के अंदर पास करना इनपुट अलग है। ये जैसे ही रन किया तो ये बढ़िया सा बॉक्स बन के आ गया, क्या कह रहा है, एंटर योर नेम। मैंने यहाँ पर लिखा जतिन, तो क्या कह रहा है मुझे, हेलो जतिन हाउ आर यू। दोबारा रन करेंगे, यहाँ मैंने लिखा कोमल, तो क्या कहेगा, हेलो कोमल हाउ आर यू। मतलब वो कोड एक फिक्स है, नाम के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होता रहेगा मेरा, बदलता रहेगा। लेकिन डेवलपर कहते हैं कि अगर ये काम करना है तो इनपुट फंक्शन ऐसे मत यूज करो, यहां ये जो ब्रैकेट है ये इनपुट लेने के लिए ही बोला गया है। आप यहां पर बोल दो कि कुछ नेम नाम का भरना है, क्या भरना है, कुछ नेम भरना है इधर। अब ये मेरा क्या बन गया भाई, विद पैरामीटर, क्या बन गया, ये क्या लिख दिया मैंने, विद पैरामीटर। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब नया ध्यान से समझना, ये जो मैंने नेम लिखा ना, और यहां भी मैंने क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, ये वैल्यू कहां से ढूंढेगा, क्योंकि ये प्रिंट में मैसेज कर रहा है नेम, इसे कहीं ना कहीं से तो ये नेम चाहिए ना, ये नेम कहां से ढूंढेगा, यहां से ढूंढेगा। तो यहां जो वेरिएबल का स्पेलिंग लिख रहे हो, मेक श्योर कि वही स्पेलिंग अंदर यूज हो रहा हो, थोड़ा सा भी स्पेल मिस्टेक होगा तो एरर आ जाएगा। ये डाउट क्लियर है? ठीक है। यहां मैं लिखता हूं कोमल, तो क्या मैसेज आ जाएगा, हेलो कोमल हाउ आर यू। यहां मैं लिखता हूं अजय, तो क्या मैसेज आ जाएगा, हेलो अजय हाउ आर यू। और ये क्या है, विद पैरामीटर है। और अब जैसे ही मैं इसे कॉल करूंगा ग्रीट हिम, अब मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा तो क्या अब ये एरर देगा, बताओ, जबकि वो कह रहा है कि हाँ इसे इनपुट पे कुछ चाहिए, एरर देगा ना। जैसे ही रन करूंगा, अब देखो क्या एरर दे रहा है, देखो ऊपर वाला एरर अलग था, ऊपर वाला एरर देखो क्या कह रहा है, से हेलो टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब वो कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, लेकिन आपने क्या कर दिया, एक दे दिया। और अब ये क्या कह रहा है, ग्रीट हिम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम, मतलब एक आर्ग्यूमेंट ये लेता है जो आपसे मिस हो गया, जो हमें बताना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट लेगा, तो इस ब्रैकेट के जैसे हम प्रिंट में आकर के शिफ्ट टैब रन करते थे ना उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सेम एज इट इज मैं ग्रीट हिम में जाकर के बीच में शिफ्ट टैब रन करूंगा, ये मुझे बता देगा कि आपको ये पैरामीटर पास करना है, मतलब ये पैरामीटर बना रखा है डेवलपर ने, और आपको ये वाला आर्गुमेंट आपको पास करना है। कोई पूछना है इसमें, बताइए, कोई डाउट? शिफ्ट टैब, बस शिफ्ट टैब, शिफ्ट और टैब बटन, एफ नहीं टैब, टैब बटन, क्लियर है? जैसे ही मैं यहां पर लिखूंगा जतिन, तो क्या मैसेज आ जाएगा, हेलो जतिन हाउ आर यू। इसे कॉपी किया, इसे यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ मैंने लिखा मोहन, तो क्या मैसेज आ रहा है, हेलो मोहन हाउ आर यू। आपको नहीं लग रहा है ये वाला ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली टू ये इनपुट बार बार मांगेगा तब, है ना? ऑल्दो जरूरत कभी इसकी भी पड़ सकती है, अब जब हमें इनपुट बॉक्स चाहिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर यूज ये अप्रोच हमारा होता है। क्योंकि दीपक भाई अब मैं इस फंक्शन को बुलाते वक्त इसमें कुछ पास कर रहा हूं, तो अब ये मेरा क्या कहलाया, विद आर्ग्यूमेंट्स। क्या कोई डाउट है इसमें? तो यानी विद पैरामीटर होगा तो विद आर्ग्यूमेंट कॉल होगा, विदाउट पैरामीटर होगा तो विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल होगा। इजी था? कुछ पूछना इसमें तो बताइए, नो? चलिए अगला टॉपिक क्या है इसमें, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रिंट वर्सेस रिटर्न, ठीक है? तो प्रिंट वर्सेस रिटर्न पे आते हैं, उससे पहले थोड़ा और समझिए। अब मैं यहां पर ना एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है? इसका फंक्शन का नाम मैंने रखा इंट्रोडक्शन। क्या नाम रखा, इंट्रोडक्शन। यहां पर इंट्रोडक्शन में मैं इससे बोल रहा हूं आपको इधर कि इस बार एक डिटेल खाली नेम नहीं, आपको 3-4 डिटेल लेना है। क्या क्या? नेम लेना है, एज लेना है, सैलरी लेना है और एड्रेस लेना है। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये 4 डिटेल है, इन सबको प्रिंट कर देना है। योर नेम इज, नेम का आंसर कहां से उठा लेगा, बताओ? इस वाले नेम से आ जाएगा। ये तो जस्ट एक मैसेज है, यहां जो भी आंसर आना है वो कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। नया क्लियर है ना ये चीज? ठीक है। योर एज इज, क्या आ जाएगा इधर, एज। योर सैलरी इज, क्या आ जाएगा? अब दीपक भाई ये बताओ, ये वाला सैलरी लिखूं या ये वाला सैलरी लिखूं, छोटा वाला, क्यों? क्योंकि इनपुट पे मैंने छोटा वाला कॉल किया, राइट, बिल्कुल सही। और लास्ट क्या है, योर एड्रेस इज
क्या जरूरी है एड्रेस नाम से डिक्लेयर हो? क्या मैं ADD नाम से डिक्लेयर कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर अब बताओ नया, मैं ADDRESS लिखूंगा या फिर मैं ADD रहने दूंगा? बताओ एड्रेस क्यों नहीं? ऐसा कुछ बुलाया ही नहीं है हमने, बहुत बढ़िया। ये रन किया, इंट्रोडक्शन को कॉल किया, कुछ भी पास नहीं किया तो क्या बोलेगा भाई? 4 आर्ग्यूमेंट में से एरर देखती। अब फीचर में, ये फ्यूचर में समझ में आना चाहिए ना मिस्टेक क्या हो जाती है। 4 आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना है? सीक्वेंस बताता है। सीक्वेंस अगर हमें नहीं पता है तो भी हम शिफ्ट टैब रन करके सीक्वेंस यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसी सीक्वेंस में बताना है। यहाँ रन किया और सबसे पहले क्या पास कर दिया? नेम। नेम मैंने पास कर दिया लकी। दूसरा क्या था? एज मैंने पास कर दिया 23। तीसरा है सैलरी, चौथा है एड्रेस। ये रन किया तो देखिए आंसर आया कि नहीं आया? योर नेम इज लकी, एज इज दिस, सैलरी इज दिस एंड एड्रेस इज नोएडा। दीपक भाई कल को मिस्टेक हो सकता है कि मैं यहाँ पर लिख दूं नोएडा और यहाँ पर लिख दूं मोहन, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो सीक्वेंस में पिक कर रहा है ना। क्या कह रहा है मुझे? योर नेम इज नोएडा एंड योर एड्रेस इज मोहन। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। ये प्रॉब्लम समझ में आया? इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा, इससे पहले दूसरा टॉपिक जो अभी हमने बोला था वो क्या है? उसका नाम है प्रिंट वर्सेस रिटर्न। ये तो मैंने ये बताया कि ये मेरे विद, अच्छा इस टॉपिक का क्या नाम है कि जरूरी नहीं है सिंगल पैरामीटर हो, क्या हो सकते हैं? तो मैंने शॉर्ट में मैनी पैराम्स लिख दिया, यानी मैनी पैरामीटर्स। और मैनी पैरामीटर्स है तो कितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे? मैनी आर्क्स। शॉर्ट में आर्क्स हो गया, कोई डाउट? तो जरूरी नहीं है कि सिंगल पैरामीटर ही हो सकता है, मल्टी पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। मल्टी पैरामीटर्स मल्टी आर्ग्यूमेंट्स, सिंगल पैरामीटर सिंगल आर्ग्यूमेंट्स। कुछ पूछना तो बताइए। नो। अच्छा, एक और टॉपिक इसमें रह जाता है जो लिखना है मुझे यहीं पर, वो है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्या टॉपिक का नाम? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये भी देखेंगे, हो जाएगा आज ये, ठीक है। चलिए भाई, अगला टॉपिक है हमारा प्रिंट वर्सेस रिटर्न। दीपक भाई मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका काम है 2 नंबर लेता है और बदले में उन दोनों का ऐड रिटर्न कर देता है। तो 2 नंबर इनपुट में लेता है, तो क्या नाम रख लूँ उन 2 नंबर का? A, B लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना? क्या N1, N2 लिख सकता हूँ? कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉलन लगाएंगे। देन मैंने क्या बोल दिया कि मुझे क्या चाहिए? इनका आंसर चाहिए, तो बदले में मैंने बोल दिया N1 प्लस N2 रिटर्न कर देना। ये आ गया आंसर, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पर इसको मैंने कॉल किया ऐड को, शिफ्ट टैब रन किया, तो क्या कह रहा है? N1 और N2 बताओ। N1 मैंने बोल दिया 10 और N2 मैंने बोल दिया 24। इसे मैंने रन किया, आंसर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 प्लस 24 34। लेकिन दीपक भाई इस ये आंसर ना डिस्प्ले कर रहा है। प्रिंट का क्या काम होता है? आउटपुट को डिस्प्ले करना या रिजल्ट को डिस्प्ले करना। क्या हो गया भाई, मामला फंस गया? हाँ, टू डिस्प्ले द आउटपुट स्लैश रिजल्ट। मैं रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकता हूँ या आउटपुट को डिस्प्ले कर सकता हूँ, लेकिन इस रिजल्ट, आए हुए रिजल्ट के साथ में कुछ भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंट का काम होता है रिजल्ट दिखाना। और दिखाने का मतलब, जैसे ये मैंने बॉटल दिखाया, दिखाने का मतलब ये नहीं कि अब आप पानी पी सकते हो, नहीं, बस मैं दिखा रहा हूँ। प्रिंट का क्या काम है? टू जस्ट डिस्प्ले द रिजल्ट। आप इसके साथ, अगर आपको ये दिखने में तो 34 आंसर लग रहा है, आपने बोला भाई इसमें 100 ऐड कर दो, तो क्या ये रन करेगा? नहीं, ये एरर दे देगा। कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड बिटवीन नन टाइप एंड इंटीजर। एरर आ रहा है ना? ये सेम एरर है कुछ इसके जैसा, सेम एरर है, देखिए एरर मैसेज सेम है कि नहीं है? क्यों भाई? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट कोई है? अनुज भाई, प्रवीण, प्रिंस, बताओ भाई। सर आ गया। ये समझ आ रहा है? ठीक है, सर सेम एरर आ रहा है हमारा। ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये जो नन है ना, ये नन उस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। आपने जब बोला ऐड कर दो इन दोनों को, तो हम प्रिंट यूज कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली में ये क्या कर रहा है? एक्चुअली में ये कर रहा है 13 प्लस 23 ये कर रहा है। और जब ये प्रिंट का कुछ जो रिजल्ट होता है वो खुद अपने आप में नन होता है। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे, प्रिंट का टाइप चेक करोगे, तो वो क्या पाया जाएगा? बदले में नन टाइप पाया जाएगा। ये प्रिंट अपने आप में क्या है?
नन है, मतलब आप इन शॉर्ट नन पे आप ऐड करवा रहे हो। आप क्या करवा रहे हो इनडायरेक्टली? आप ये कह रहे हैं कि प्रिंट के अंदर भले जो भी मैसेज है उसे भूल जाओ। आप इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं भाई दीपक? आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, क्या सेम एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि प्रिंट में ये ऐड कर दो, क्योंकि प्रिंट एक अपने आप में नन डेटा टाइप है। नन डेटा टाइप क्योंकि वो बस एक रिजल्ट शो करता है, और जो रिजल्ट शो करता है उस आए हुए रिजल्ट के साथ आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जस्ट रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है। इसीलिए डेवलपर्स ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका नाम है रिटर्न स्टेटमेंट, कि अगर मुझे कुछ ऐसा आंसर बाहर भेजना है जिस आंसर के साथ में फर्दर और भी कुछ काम कर सकूं, तो मैं रिटर्न को यूज करूंगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, an object at output and we can perform any with it। हम उसके साथ कुछ भी काम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सेम फंक्शन लिख रहा हूं, add वर्जन 2, इसका नाम क्या रख दिया मैंने? v2, मतलब वर्जन 2 ऑफ ऐड। इनपुट पे क्या ले रहा है ये? वही n1 n2 है ना, कोई डाउट तो नहीं? इंस्टेड ऑफ दिस प्रिंट n1 प्लस n2 मैं क्या पास कर दूंगा? रिटर्न दिस n1 प्लस n2। मतलब अब जो ये आंसर बाहर आएगा ये एक जीता जागता आंसर बाहर आएगा। अब इसके साथ में जो काम करना चाहूं कर सकता हूं। एड v2 में मैंने बोला 12 प्लस 10 को ऐड करो, तो क्या आंसर आ रहा है? 22 आ रहा है। और देखिए इसका आउटपुट कैसा आ रहा है? रेड आ रहा है, मतलब जुपिटर नोटबुक आउटपुट शो कर रहा है। आप तो बस आंसर रिटर्न करा रहे हो, और इस आए हुए आंसर के साथ मैं जो भी काम कराना चाहूं, क्या वो काम हो रहा है? 22 के साथ मैंने क्या बोल दिया? 100 का ऐड कर लो, तो वो ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो रिटर्न का मतलब है एक लाइव ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप उसके साथ और भी फर्दर काम कर सकते हैं, है ना? जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए और अब आप 100 में और 100 मिला करके काम कर सकते हैं। लेकिन जस्ट मैंने आपको 100 रुपए का एक मैसेज भेज दिया कि आप पे 100 रुपए आ चुके हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में आया? वो नहीं आया। तो जस्ट एक मैसेज आना, एक रिजल्ट आना और एक एक्चुअल में आना, ये डिफरेंस है प्रिंट और रिटर्न में। रिटर्न एक्चुअल ऑब्जेक्ट भेजता है और प्रिंट उसका जस्ट आउटपुट का मैसेज भेजता है कि ये एक मैसेज है ऐसा, और मैसेज के साथ आप कुछ भी काम फिर नहीं कर सकते। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई ये कॉन्सेप्ट? यस या नो बताइए, पक्का? यस सर। अब जैसे यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने बोला ऐड टू लिस्ट। क्या बोल दिया भाई मैंने? जो एक L1 लेगा और एक L2 लेगा, और ये बदले में क्या रिटर्न कर देगा? L1 प्लस L2। ऐड टू लिस्ट में मैंने दो लिस्ट पास किया, एक तो ये लिस्ट है 3 एलिमेंट के साथ, और एक ये लिस्ट है 3 एलिमेंट के साथ। तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? 6 एलिमेंट का लिस्ट आ रहा है कि नहीं है? इस पूरे आंसर को मैं किस में स्टोर कर सकता हूँ भाई? आंसर में स्टोर कर सकता हूँ, 6 एलिमेंट आ रहा है। और यही नहीं, ध्यान से देखिए, इसी के बगल में मैं अपेंड चलवा सकता हूँ कि 1000 को भी अपेंड कर लो, और यहां पर इसके बगल में नहीं, ऐसे आंसर डॉट अपेंड किसमें? 1000 में। तो देखिए 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन शॉर्ट, क्योंकि ये जो बदले में रिजल्ट मुझे दे रहा था वो एक लाइव ऑब्जेक्ट दे रहा था, उसके साथ फर्दर मैं जो काम करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया, उसमें जाकर के क्या ऐड कर लो? 1000, और क्या आंसर आ गया मेरे पास? 1000 भी आ चुका है। क्योंकि वो मेरे पास एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो उसे मैं बदलना चाहूँ तो बदल सकता हूँ। लेकिन अगर यही कोड देखना, सेम कोड रहेगा गाइस, बस इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या लिख दूंगा? प्रिंट लिख दूंगा, और अभी आपको पता लग जाएगा। ये कोड रन किया, एरर, और कॉमन सी बात है ये एरर तो दूसरा चलेगा ही नहीं, क्योंकि एरर हो गया ना, आंसर नाम का तो कुछ कोड ही नहीं बन पाया हमारा। आया कि नहीं आया? कह रहे नन टाइप हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, यानी ये सेम वही बात है कि आप ये कहना चाह रहे हैं। सेम एरर आ रहा है, देखिए, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, है ना? यानी इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं, सेम एरर है तीनों में। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो इसीलिए गाइस हम क्या यूज करते हैं? रिटर्न का यूज करते हैं। रिटर्न उस फंक्शन के कुछ बदले में आंसर को रिटर्न करता है, और रिटर्न एक मेरा स्टेटमेंट है और प्रिंट एक मेरा फंक्शन है। क्या डिफरेंस है भाई दीपक? फंक्शन है
हाँ मतलब रिटर्न प्रिंट सॉरी फंक्शन एंड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? फंक्शन कॉल होता है विद ब्रैकेट और स्टेटमेंट कॉल होता है विदाउट ब्रैकेट। ये डेफ एक मेरा फंक्शन है या डेफ एक मेरा खुद एक स्टेटमेंट है? नहीं नहीं, खुद एक स्टेटमेंट। डेफ बनाने का जो कीवर्ड है, ये डेफ के थ्रू तो हम फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन ये डेफ अपने आप में खुद क्या है? स्टेटमेंट है कि नहीं है भाई? यही बात क्लियर है? अगर मैं टाइप चेक करूं